बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 की जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है उसका जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकाई क्रमांक 6 में आपठित गद्यांश पूछे जाते हैं और ये इसमें 4 अंक आवंटित होते हैं। इसी तरीके से पत्र लेखन इकाई क्रमांक 7 के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं, 4 अंक के होते हैं। इसी प्रकार से इकाई क्रमांक 8 में निबंध लेखन के अंतर्गत यहाँ पर अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, ये सभी आ जाते हैं और इसके कुल 7 अंक निर्धारित होते हैं। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं क्षितिज भाग 1, जिसमें गद्य खंड की बात हो रही है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय हैं इनमें कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इकाई क्रमांक 3 के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से क्षितिज भाग 1 काव्य खंड की बात करें तो ये इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत आता है और इसमें यहाँ पे 17 अंक के क्वेश्चन निर्धारित हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं काव्य बोध, जो कि इकाई क्रमांक 2 कहलाता है। इसमें 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसी प्रकार से भाषा बोध के अंतर्गत इकाई क्रमांक 4 के अंतर्गत 8 अंक इसमें निर्धारित हैं। अब बात करें कृतिका भाग 1, इसमें 5वीं इकाई है और ये इसके 8 अंक निर्धारित हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा वह होगा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर देने वाले 6 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से 6 से 17 तक के कुल 12 प्रश्न होंगे, जो कि 2 अंक के होंगे और 18 से 20 अंक के 20 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न होंगे, जो कि 3 अंक निर्धारित होंगे और 21 से 23 तक 3 प्रश्न होंगे, जो कि 4 अंक के होंगे। बच्चों, आज हम यहाँ पर इकाई क्रमांक 3 क्षितिज भाग 1 गद्य खंड की बात कर रहे हैं। इनके पाठों में एक दृष्टि डाल लें और इनके जो लेखक के परिचय ये आपके दिए गए हैं, ये अवश्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछा उसने कि लेखक में यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में, इसमें जन्म, मृत्यु एवं उनकी रचनाएं तथा भाषा और शैली। तो यहाँ भाषा, शैली एवं साहित्य में स्थान भी पूछा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इनका जन्म सन 1880 में और मृत्यु 1936 में हुई। रचनाएं इनकी सेवा सदन, गबन और गोदाम है। भाषा सहज, सरल और शब्दावली का प्रयोग है। सरल शब्दावली का तत्सम तद्भव, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग है। मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग है। इनकी शैली में भावात्मक और संवेदनापूर्ण शैली, वर्णनात्मक और संवाद शैली है। और इनकी जो साहित्य में स्थान है, उपन्यास विधा में सम्राट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, ये थे प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्यामचरण दुबे जी, बच्चों, इनका जो जन्म है वो 1922 में और मृत्यु 1996 में ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं के अंतर्गत मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, ये 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे इनकी भाषा स्पष्ट, सहज, सरल और छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भावों को स्पष्ट किया है। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग। और इनकी शैली प्रभावपूर्ण, प्रश्नात्मक शैली और विवरणात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली। और इनका साहित्य में स्थान है कि इन्हें गद्य साहित्य में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। अब चलिए बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की, जो कि महत्वपूर्ण है। ये भी, इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद ये देखिए, जन्म इनका 1922 में, 1995 में मृत्यु। रचनाएं तट की खोज और तिरछी रेखाएं। इनकी भाषा व्यंग्य प्रधान, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग, भाषा में मारक क्षमता का अनुपम है और मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी शैली में यहाँ पे संवाद शैली, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक, भावात्मक शैली का प्रयोग। और साहित्य में हिंदी व्यंग्य के साहित्य में आपका स्थान अग्रणी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपने लेखक के पूछे जाते हैं 4 अंक में, मृत्यु, रचनाएं, भाषा, शैली एवं साहित्य में स्थान के बारे में। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है परीक्षा में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।